दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र कैसे निकलता है? अवतल दर्पण में सिद्ध करना होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये 5 मार्क्स के आते हैं 10th में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप देखिए कैसे सिद्ध किया जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए ये पहले से लिखा हुआ है, इसको लिखने का मतलब ये था ताकि आपका टाइम बचे, वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं हो। अब स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए एक दर्पण लेते हैं। दर्पण मान लेते हैं क्या कि एक दर्पण है हमारे पास, यम और यम डैश एक अवतल दर्पण है, जिसमें से किसका मध्य बिंदु पी ध्रुव होता है। जिस गोलीय दर्पण से का ये भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, प्रधान अक्ष बोलते हैं, यक्स और यक्स डैश से डिनोट करते हैं इसको। जो वक्रता केंद्र ध्रुव को क्या करती है, मिलाने वाली रेखा होती है। मान लेते हैं ऐसा कि प्रधान अक्ष पे बिंदु ए पर कोई वस्तु रखा हो जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा हुआ है। एक बिंदु जिसका वस्तु का नाम है क्या, वस्तु रखा हो जिसका नाम है क्या, बिंदु ए पर ए बी, वस्तु का नाम क्या है ए बी। जो क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, एक जो होता है इसके बिंदु बी से निकालते हैं जो प्रधान अक्ष से बिल्कुल समानांतर आती है। और क्या होता है, दर्पण पे बिंदु डी पर परावर्तन के बाद में क्या करते हैं, फोकस से होकर क्या होती है, ये गुजर जाती है। दूसरा हम इसको जो होता है प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से होकर गुजरते हैं। और जहाँ पे दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को काटती है, प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। और प्रतिबिंब का निर्माण हुआ यहाँ पे ए डैश और बी डैश का निर्माण हो गया। अब इसको देखते हैं, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लिया कि एक दर्पण यम एक अवतल दर्पण है, मान लेते हैं एक अवतल दर्पण है जिसमें से पी क्या है, ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, यानी एक्स एक्स डे से। अब बोलते हैं प्रधान अक्ष पे बिंदु ए पर मान लेते हैं कोई वस्तु रखा हुआ जिसका नाम है ए बी है। बिंदु पर एक वस्तु ए बी रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब बिंदु कहाँ बन रहा है, बिंदु ए डैश पे, जो कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। अब यहाँ से सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक रचना करते हैं। रचना में जो करते हैं उसको लिखते हैं। हम यहाँ रचना कर रहे हैं क्या कि डी से जो है पी पर एक लंब डाला गया डीपी, डी से जो है पी पे एक लंब डाला गया डीपी। लंब इसलिए डाला गया क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन जाएगा यहाँ पे। डीपी बन गया जो बिल्कुल ए बी से क्या है, बिल्कुल ए बी और डीपी क्या है आपस में बराबर। समानांतर रेखा के बीच की हमेशा जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा क्या चीज़, डी पी। एक रचना की डी से लंब डाला गया क्या इस पे, पी पे। डी से पी पर क्या किया गया, लंब डाला गया, लंब डाला गया। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हो गया, डाला गया, इससे ये हुआ कि जो ए बी होगा उतना ही बराबर होगा क्या चीज़, डी पी। यानी ए बी बराबर हो गया यहाँ से क्या चीज़ का, डी पी का, डी पी का बराबर हो गया। इसका आवश्यकता आगे चलकर पढ़ने वाला है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले बारी बारी से हम लोग दोनों त्रिभुज में जाते हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में जाते हैं। दोनों त्रिभुज में देखने के बाद क्या होता है, दोनों त्रिभुज में जब देख रहे हैं तो उसमें से क्या है, दोनों त्रिभुज को समरूप करना चाहेंगे। जैसे समरूप करने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें से एक कोण देखिए, इसमें से 90 डिग्री दिख रहा है हमको। एक त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये वाला कोण दिख रहा है 90 डिग्री। ये दोनों त्रिभुज में पहले जाएंगे, फिर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जाएंगे, बारी बारी जाते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज में जाते हैं, क्या नाम है इसका, इस त्रिभुज का नाम क्या दे सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और इसका ए डैश बी डैश सी। तो जाते हैं किस में, त्रिभुज ए बी सी, तथा किस में गया, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। दोनों त्रिभुज को समरूप करना चाहते हैं। दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका एक कोण ये वाला, इसका एक कोण ये वाला, दोनों में 90 डिग्री है, यानी दोनों बराबर होगा। यानी कह सकते हैं यहाँ से क्या, एंगल इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, बी ए सी। यानी यहाँ से कह सकते हैं क्या, एंगल बी ए सी ये बराबर होगा, एंगल बी ए सी बराबर होगा किसका, एंगल बी डैश ए डैश सी का। यानी एंगल बी डैश ए डैश सी का। कैसे, चूँकि दोनों क्या है, समकोण है। अगर समकोण है तो दोनों बराबर हो जाएगा, समकोण के कारण से दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ से क्या कर सकते, अब देखना दूसरा क्या है, एक लाइन इस तरफ से आया है, एक लाइन इस तरफ से आ रहा है। तो दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्या, उसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसको कोण को क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी ये बराबर हो जाएंगे किसके, एंगल ए डैश सी बी डैश के, एंगल ए डैश सी बी डैश के। कैसे हो गए, शीर्षाभिमुख कोण से।
शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए। शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए। अगर दो किसी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, एक ये वाला बराबर हो गया, ये वाला बराबर हो गया। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो वहाँ पे एक समरूपता लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल एंगल समरूपता से। इसलिए हम कह सकते हैं क्या चीज़ से, एंगल एंगल समरूपता से। एंगल एंगल समरूपता से कह सकते हैं क्या, जो दोनों त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप। यानी त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजा 90 डिग्री बनाने वाली जो भुजा होती है उसी को हम ले लेते हैं। तो ये जो खड़ा है, इसमें जो खड़ा है, इस दोनों का जो अनुपात है वो बराबर करते हैं। इसका नाम हम लिख सकते हैं क्या चीज़, ए बी, इसका ए डैश बी डैश। यानी इसका जो अनुपात होगा, यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश। याद रखना है, इस त्रिभुज का सबसे पहले ऊपर में लिए हैं, इसका नीचे में लिए हैं। अगला बार भी जब लेंगे तो इसमें से सबसे ऊपर में इसको लेंगे और नीचे में इसको लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा किसका, 90 डिग्री बनाने वाला ये वाला ई वाला था, तो ये वाला सोया हुआ ई वाला और ई वाला का अनुपात लेंगे। यानी यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़, ए सी, यहाँ से ए सी बटा क्या हो जाएगा, ए डैश सी, ए डैश सी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इस दोनों त्रिभुज को अगर समरूप कर दिए, अब चलते हैं हम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। दोनों त्रिभुज में देखने के लिए मिल रहा है क्या, कि ये वाला कोण इसमें 90 डिग्री है और ये वाला कोण इसमें 90 डिग्री है। तो क्या करते हैं, त्रिभुज में नाम देते हैं और उसमें चलते हैं। क्या है, इस त्रिभुज का नाम दे सकते हैं ए डैश बी डैश एफ। यानी कि अब चल रहे हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा किस में चल रहे हैं, तथा इसका नाम देते हैं डी पी एफ में जा रहे हैं। क्या, त्रिभुज डी पी एफ में। इस त्रिभुज में जाने के बाद क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण 90 डिग्री है, दोनों में 90 डिग्री है, यानी कि दोनों आपस में बराबर भी होगा। इस कोण को लिखने के लिए क्या करेंगे, एंगल बी ए एफ। जिस कोण को लिखना होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो एंगल बी डैश ए डैश एफ, यानी इसको लिख सकते हैं क्या, बी डैश ए डैश एफ। ये बराबर हो जाएगा किसका, एंगल डी पी एफ का। एंगल डी पी एफ का किससे बराबर हो जाएंगे, चूँकि ये आपस में क्या है, समकोण है। समकोण होने के कारण से आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब दूसरा कोण बराबर करना चाहते हैं, ये वाला कोण और ये वाला भी कोण बराबर हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण से भी जस्ट किए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, वैसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, एंगल ए डैश एफ बी, एंगल ए डैश एफ बी डैश, ये बराबर हो जाएंगे किसका, एंगल किसका, डी एफ पी, एंगल डी एफ पी। कैसे हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए। और अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो उसके तीसरे कोण अपने आप बराबर होते हैं, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से कह सकते हैं क्या, कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी पी एफ का। और अगर समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, देखिए सबसे पहले इसमें भी ऊपर वाला के लिए थे, सबसे पहले इसमें भी ऊपर वाला लेते हैं। यहाँ से कह सकते हैं इसके संगत भुजा का अनुपात ये वाला खड़ा वाला और इसका वाला, यानी डी पी बटा ए डैश बी डैश, यानी क्या, डी पी बटा ए डैश बी डैश, ये बराबर होगा किसका, इसका ले लेते हैं ए डैश एफ, सॉरी इसका पहले लेना पड़ेगा पी एफ बटा ए डैश एफ, यानी कह सकते हैं क्या, पी एफ बटा ए डैश एफ। अब यहाँ से इसको नहीं भी मानेंगे। यहाँ से एक चीज़ देखना है, देखिए बताए थे, बोले थे ना कि आगे चल के काम आएगा। देखिए यहाँ से जो डी पी है वो ए बी के क्या है, बराबर है। तो इसको जो तैयार रचना से लिख सकते हैं क्या, जो डी पी है उसकी जगह पे हम लोग ए बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डी पी की जगह पे हम लिख लेंगे कितना, ए बी, और ए बी बटा हो जाएगा कितना, ए डैश बी डैश, बराबर हो जाएगा कितना, पी एफ बटा ए डैश एफ। अब मानेंगे इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखने के लिए मिल रहा है, समीकरण 1 और 2 को देखने के बाद पता चल रहा है इसका जो लेफ्ट साइड है, बायां साइड जो है, दोनों तरफ एक सेम टू सेम है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश। अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो इसका मतलब राइट साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर। यानी कह सकते हैं क्या,
समीकरण 1 तथा 2 से क्या कर सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, यहाँ से हम कर सकते हैं, यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, ए सी बटा ए डैश सी, ए सी बटा ए डैश सी, ए सी बटा ए डैश सी, ये बराबर हो जाएगा किसका, पी एफ बटा ए डैश एफ का बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं, देखते हैं इसको क्या है। उसके बाद अब देखिए ए सी अब हम लोग जानते हैं जितना भी दूरी होता है हम लोग नापते हैं ध्रुव से, जितने भी दूरी होता है दर्पण में हम लोग नापते हैं ध्रुव से। तो सब देखिए ये ए सी है, ए डैश सी है, कोई भी ध्रुव से नहीं, ये सिर्फ ध्रुव से नापा हुआ है, इसको छोड़ देंगे, बाकी सबको ध्रुव से नापते हैं। ध्रुव से नापने के लिए ए सी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए से लेकर सी तक के बीच को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसको हम किस प्रकार से ध्रुव के पास ला सकते हैं। तो ए से लेकर पी तक, अगर पूरा में से यहाँ से लेकर यहाँ तक में, अगर पूरा में से इतना को अगर घटा दिया जाए, पूरा में से अगर इतना हटा दिया जाए तो क्या ए सी नहीं बचेगा, तो क्या हो जाएगा ए पी, ए से लेकर पी तक के बीच की दूरी को ए पी, यानी कि हम लिख सकते हैं ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए पी में से घटा दें, अगर यहाँ से यहाँ तक में अगर घटा दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पी सी, ए पी में से घटा दें क्या, पी सी। देखिए ध्रुव से नाप लिए सबको। अब नीचे में ए डैश सी है, ए डैश सी, ये भी ध्रुव से नहीं नापा हुआ है। इतना अगर लिखना है, ए डैश सी लिखना है, यहाँ से यहाँ तक अगर लिखना है, यहाँ लिखने के लिए क्या करना है, पूरा में से अगर इतना हटा दें, पूरा में से अगर इतना हटा दें तो क्या इतना नहीं बच जाएगा, ए डैश सी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अब उसको हम कर रहे हैं क्या, इसमें से पूरा में से, यहाँ से जो है पीसी में से ए डैश पी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी कि ए डैश सी को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पीसी में से घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ जाएगा, ए डैश पी घटाना पड़ जाएगा, बराबर पी एफ क्या है, पी से लेके एफ, तो ध्रुव से नापा ही है, इसको कुछ नहीं करेंगे, यानी हो जाएगा पी एफ बटा ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ, इतना दूरी लिखना है, इतना दूरी लिखने के लिए क्या करेंगे, तो पूरा में से इतना क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, यानी पूरा है कितना, पूरा ए डैश पी है, पूरा कितना है, ए डैश पी, उसमें से घटाना पड़ जाएगा कितना, पी एफ, पूरा में क्या घटाना पड़ जाएगा, पी एफ घटाना पड़ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको चिन्ह परिपाटी से यहाँ से इस्तेमाल करते हैं, सब चिन्ह परिपाटी में देखते हैं, चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से चलेंगे तो क्या होगा, आप देखिए। अब हम लोग जानते हैं ए पी क्या है, ए से लेके पी के बीच की दूरी है, ये वस्तु है, और पी वस्तु की दूरी जो होता है ध्रुव से है, ए पी वही ना है, ए पी वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को हम लोग दिखाते हैं क्या चीज़ से, यू से। और जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है वो क्या चीज़ में होती है, माइनस में, यानी ए पी की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस यू, माइनस है तो फिर माइनस का इस्तेमाल करेंगे। पी सी क्या है, पी से सी के बीच की दूरी, पी से सी के बीच की दूरी है पी सी, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच को दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, बड़ी आर, यानी हो जाएगा क्या, और बड़ी त्रिज्या हो जाएगी, सॉरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, और वक्रता त्रिज्या भी इसमें से क्या होती है, माइनस में, और तो क्या हो जाएगा, माइनस आर बटा पी सी अभी जस्ट निकालें, पी सी क्या है, माइनस आर, तो माइनस आर, माइनस है तो माइनस लिख ली। ए डैश पी क्या है, ए डैश पी ये मतलब क्या है, ये प्रतिबिंब है ना, यहाँ पे प्रतिबिंब बना था, ए डैश पी प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग दिखाते हैं क्या, जिससे भी से, और भी इसमें जो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो होती है वो भी ऋणात्मक होती है, यानी जो भी होगी वो भी क्या चीज़ में होगी, माइनस में हो जाएगी। अब बराबर पी एफ क्या है, पी एफ ये तो फोकस दूरी है ना, ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसको दिखाते हैं हम लोग क्या चीज़ से, एफ से, बटा ए डैश पी क्या है, ए डैश पी अभी जस्ट निकाले थे, ए डैश पी क्या था, माइनस भी था, तो हम लोग ए डैश पी की जगह पे इस्तेमाल करेंगे क्या, माइनस भी, और माइनस से पी एफ क्या है, पी एफ ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी है, यानी फोकस दूरी यानी एफ है, और फोकस दूरी भी इसमें से क्या होती है, माइनस ही होती है, इसमें से छूट गया, माइनस होती है। अब यहाँ से, और फोकस दूरी पहले भी इसमें से भी जो क्या होगी, माइनस होगी।
अब यहाँ से जो है, अब यहाँ से सिर्फ जो होता है इसका कैलकुलेशन करना होता है। क्या है, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बटा क्या हो जाएगा, माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा माइनस भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, एफ। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको पकड़ते हैं, ये दोनों में गुना करते हैं, फिर इसको पकड़ के इस दोनों में गुना करते हैं, इसको फिर इस दोनों में गुना करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको जब गुना करेंगे इसमें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और भी को जब यू में गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, यू भी यू भी। अब इसका जब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, भी को जब आर में गुना करेंगे तो भी आर हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं इसमें, इसके पहले प्लस इसके पहले माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा क्या, माइनस, यू को एफ में गुना करेंगे तो यू एफ हो जाएगा, यू एफ, फिर प्लस इसके पहले भी प्लस 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 हो जाएगा क्या, प्लस, यू एफ को आर में गुना करेंगे तो एफ आर हो जाएगा। अब बराबर बराबर इसको देखते हैं, इसको जब क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एफ को आर में गुना करेंगे तो एफ आर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा भी एफ। अब देखते हैं कि क्या कोई कट सकता है। जी बिल्कुल, देखिए इधर बराबर के इस तरफ उस तरफ अगर सेम साइन के साथ में सेम चीज़ हो तो कट जाता है। जैसे कि एफ आर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ऐसे भी आएगा तो जीरो ही हो जाएगा घटने के बाद में, यानी सेम चीज़ है तो यहाँ से क्या हो सकता है, कट जाएगा, यानी एफ आर और एफ आर क्या हो गया, कट गया। यहाँ से बच गया क्या, यू भी माइनस भी आर माइनस यू एफ, इधर माइनस में था भी एफ, इधर आएगा तो प्लस में, इन हो जाएगा प्लस भी एफ, इधर बच जाएगा जीरो। अब यहाँ से हो गया क्या, यू भी यहाँ से सिर्फ आर ही दिख रहा है, बाकी यू भी एफ सिर्फ दिख रहा है, इसलिए इसको भी बदल लेते हैं, माइनस भी है। अभी आर बराबर हम लोग जस्ट कुछ पहले वीडियो में हम देखे थे कि आर बराबर होता है कितना, 2f होता है, तो आर की जगह पे हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे कितना, 2f, माइनस हो जाएगा यू एफ, प्लस हो जाएगा भी एफ बराबर जीरो। यहाँ से हो जाएगा यू भी माइनस 2 को आगे कर लेंगे, हो जाएगा क्या, भी एफ माइनस हो जाएगा यू एफ, प्लस हो जाएगा भी एफ बराबर जीरो। यहाँ पे माइनस में 2 भी एफ, यहाँ पे प्लस में भी एफ, जब घटेगा दो में से एक जाएगा, जब प्लस और माइनस में रहे तो घट जाता है, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक, यानी हो जाएगा यहाँ से क्या, यू भी, और बड़ा ये है तो यही हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भी एफ, इसको जब घटाए साथ में बचेगा कितना, यू एफ। अब है बराबर में जीरो। इसमें जो दिख रहा है यू भी एफ ही दिख रहा है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे देते हैं, दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर, जब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यू भी बटा यू भी एफ माइनस भी एफ है, इसके नीचे भी हो जाएगा यू भी एफ माइनस यू एफ है, इसके नीचे भी यू भी एफ बराबर जीरो, इसके नीचे भी यू भी एफ। यहाँ से कटेगा क्या हो जाएगा, यहाँ से कटने के लिए क्या हो जाएगा, यू से यू कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा, इसमें तो एक बचेगा ऊपर में, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एफ कट जाएगा और भी से भी कट जाएगा, इसमें क्या होगा, यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, यहाँ पे भी एक बचेगा, यहाँ पर भी एक बचेगा, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया, 1/f बच गया, माइनस 1 यहाँ पे u बच गया, माइनस 1 यहाँ पे भी बच गया, बराबर जीरो में जब डिवाइड होगा तो जीरो आ जाएगा, इधर सब माइनस में उस तरफ जाएगा तब प्लस में, यानी हो जाएगा यहाँ से क्या, 1/f बराबर, माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, यानी हो जाएगा 1/v जाएगा प्लस में हो गया, प्लस 1/u। और यही सिद्ध करना था, ये था दर्पण सूत्र।